मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% अनाथों की संस्था को, 12% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष 24,570 रुपए वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। दिव्यांगों की स्थापना को वह कितनी राशि दान करता है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है प्रतिशत। इसको कहते हैं परसेंटेज। प्रश्न आरआरबी आरपीएफ 2018 का है। ठीक है, देखो मार्क जो है अपने वेतन से जो है 14% हिस्सा दान कर रहा है दृष्टिहीन के लिए। ठीक है, उसकी संस्था में 16% दान कर रहा है अनाथों को और 12% दिव्यांगों को ये दान दे रहा है। उसके बाद अपने वेतन का 13% हिस्सा जो है मेडिकल कैंप में मदद करता है और बाकी जो है 24,570 बच रहा है। ठीक है, वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। पूछ रहा है कि दिव्यांगों की संस्था को वह कितना रुपया दान कर रहा है ना? दिव्यांगों की संस्था को वह कितना रुपया दान कर रहा है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि इसका टोटल वेतन कितना है ना? तभी ये निकलेगा। हम मानते हैं कि इसका कुल वेतन, माना कि मार्क का कुल वेतन बराबर x रुपए, ये हम मान लेते हैं। अब देखो मदद और दान ही कितना का कर रहा है। ठीक है, मदद देखो, मदद और दान, पहला जो है 14% हिस्सा, देखो दान प्लस मदद दोनों एक ही हुआ। चलो यहां लिख दे रहे हो, वो भी अगर क्लियर नहीं है तो। दान प्लस मदद, तो दान कितना कर रहा है 14%। ठीक है, 14% प्लस 16%, सबको जोड़ दे रहे हैं, प्लस 12% और उसके बाद फिर 13% ही मदद कर रहा है, यानी कि इसको भी ले सकते हैं एक साथ, तो 13%। कितना हो गया, सबको जोड़ो तो। 3 2 5 5 और 6 11 और 4 15 का 5, 1 2 3 4 और हाथ वाला 1 5, 55% ये जो है दान और मदद में कर रहा है। क्लियर? ठीक है, 55% दान और मदद में दे रहा है। अब बच कितना रहा है 24,570, ये भी लिख दे रहे हैं, बचा हुआ रुपए कितना हो गया 24,570। ठीक है, अब देखो इसका वेतन x रुपया है जिसमें से 55% दान कर रहा है, तो बच रहा है 24,570 रुपए। देखो इक्वेशन यही से बन रहा है। इस प्रश्न के लिए सिर्फ एक इक्वेशन बनाना बस, और कुछ नहीं, सिर्फ एक इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है वो तीनों से ही बन रहा है, इससे और इससे। समझ रहे हो? ये इक्वेशन तीनों को मिलाकर अभी बनने वाला है। देखो क्या इक्वेशन बनेगा, इसका वेतन है x रुपया, तो x। ठीक है, अब x रुपया में ही 55% दान कर रहा है ना? x रुपया में 55% दान कर रहा है। अगर लिखना चाहो तो इक्वेशन से पहले एक स्टेप लिख लो। दान कितना कर रहा है, x का 55%, है ना? दान इक्वल्स टू, ले यहां लिख दे रहे हैं, दान इक्वल्स टू x का 55%। ठीक है, हम लिख इसलिए रहे हैं, ये सब लिखना जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमको ये सब लिखना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज। अब देखो दान कर रहा है x का 55%, कुल वेतन कितना है x रुपया है, तो x रुपया में x का 55% दान कर रहा है। x माइनस x का 55% ये दान कर रहा है। उसके बाद इसके पास पैसा कितना बच रहा है 24,570 बराबर 24,570।
ये इक्वेशन आप बना लो, प्रश्न आपका क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, इसको सॉल्व कर देना है, क्या करेंगे क्या, और x माइनस एक्स का 55 यानी कि x गुने 55/100, कोई दिक्कत, x गुने 55/100, अरे प्रतिशत यानी कि बटे 100 ना, तो x गुने 55 है ना, 5 नहीं, 55/100 बराबर 24,570। यहाँ कट रहा है, वो काट दे रहे, इजी हो जाएगा। 11 पचे 55 और 5 बीसे 100, 5 बीसे ना 20 पचे 100, तो 20 यहाँ होगा। फाइनली अब इसको कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा देखो, कैलकुलेट करने से x माइनस, हाँ तो इसको क्या बच रहा है, x माइनस, इधर देखो, इधर से x माइनस एक्स 11x, x माइनस 11x बटे 20 बराबर 24,000, ऊपर लिख दे, थोड़ा जगह का कमी होगा, अभी थोड़ा कैलकुलेशन है क्योंकि वेतन का। x माइनस 11x बटे 20 बराबर 24,570। 20x माइनस, और यहां और लिख दो, 20x माइनस 11x बराबर बटे 20 बराबर 24,570। यहां से क्या होगा, अगर ये कैलकुलेशन आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो फिर देखो कोना कोनी गुना करना पड़ेगा, और इसको घटा दो, 20x माइनस 11x तो 9x, 9x बराबर 24,570 गुने 20, x का वैल्यू, इसलिए x बराबर 24,570 गुने 20 बटे 9। अब x का वैल्यू निकाल सकते हो, x बराबर इतना आ गया 24,570 बटे 9, इसलिए, है ना। यहां से कैलकुलेशन करते आए हैं, ऊपर से हम कैलकुलेशन करते आए हैं। अब दिख रहा है ना क्लियर, ठीक है, और 9x बराबर इतना, इसलिए x बराबर, चलो जी जगह थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है, x बराबर, कैलकुलेट करो ना, इतना देर में कैलकुलेट करके बता देते आप लोग, नहीं किए तो चलो हम ही को करना पड़ेगा। ये 9 से कटेगा, कटना चाहिए, क्योंकि नहीं कटेगा तो फिर रॉन्ग जा रहे हैं, और नहीं कटेगा तो भी देख ले रहे हैं। 9 दूनी 18, 2, ठीक है, 2, उसके बाद 6 बच रहा है ना 24, तो 35 इधर, 24 65, 9 सते 63, फिर यहां से 65 में 63 2 बचा, 9 तिया 2 7 27, तो 9 तिया 27, ठीक है, और इधर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब 2730 गुने 20 बराबर 2730 गुने 20, इसको गुना करो, तो गुना यहीं कर देते हैं, 2 तिया 6, ठीक है, 2 सते 14, और 2 दूनी 4, 1 5, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, और इधर 2 0, ₹54,600। एक्स का वैल्यू जो है वो ₹54,600 आया है, यानी कि इसका जो है कुल वेतन है, कुल वेतन कितना निकला, एक्स बराबर 54,600, ये कुल वेतन है। हम एक्स बराबर, देखो कुल वेतन माने थे ना, इतना रुपए बराबर 54,600, ये निकला है। अब देखो ये कुल वेतन में से कितना दान कर रहा है, क्या पूछा है, दिव्यांग, हाँ दिव्यांग को कितना दान कर रहा है, दिव्यांग में चला जाओ, ये देखो दिव्यांग को दान कर रहा है 12%, यहां जो दिया है दिव्यांग को दान कर रहा है 12%, ठीक है, तो 54,600 में 12% दान कर रहा है। दिव्यांगों के दान बराबर कितना हो जाएगा, 54,600 का 12%, निकाल दो, 54,600 का 12% बराबर
54,600 गुने 12/100, ये कट गया 2 जीरो। 546 गुने 12 कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देते हैं कहीं रफ में। 546 गुने 12, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 पचे 10, 1092 और इधर 500 फिर 46, 2 9 6 15, 4 1 5 और 5 और 1 6, 6,552 रुपया, 6,552 रुपया इसका आंसर होगा। ये दिव्यांगों को जो दान कर रहा है वो है 6,552 रुपया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर। इसमें क्या करना है कि देखो, मार्क का जो कुल वेतन है उसको मान लो x, ठीक है। अब जितना दान और मदद कर रहा है सबको जोड़ दो, तो 16 12 13 और लास्ट में 3 गो है, 4 गो है, 4 गो है, 16 है, 14, हाँ 14 16 12 और 13, ये चारों को जोड़ दो, इतना परसेंट ही दान और मदद में दे रहा है, यानी कि चारों को जोड़ दिए तो 55% दान और मदद में दे रहा है। उसके बाद इसको कितना बच रहा है, ये 24,570 रुपया महीना का बच रहा है जो बैंक में जमा कर रहा है, ठीक है। अब देखो दान कितना कर रहा है, x का 55%, क्योंकि हम x बराबर माने ये कुल वेतन, x का 55% दान कर रहा है, यानी कि x माइनस x का 55% इज इक्वल्स टू 24,570 रुपए। कुल वेतन में 55% दान कर रहा है तो इसके पास कितना बच रहा है, 24,570 रुपए। यहां से नहीं आ रहा है, देखो कुल वेतन में x कुल वेतन में है ना, कुल वेतन में 55% दान किया तो कितना बचा, 24,570 रुपए। यही कुल वेतन में कुल वेतन में 55% दान किया कितना बचा, 24,570 रुपए। इससे डीपली और क्या बता दें, ठीक है। कुल वेतन में 55% दान किया तो बचा 24,570 रुपए। ये इक्वेशन बना, इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो। देखो x का कैलकुलेशन किए हुए हैं, कितना आया, 54,600, कुल वेतन 54,600 आ चुका है। अब 54,600 में पूछा जो है, अब आ जाओ, पूछा क्या है कि दिव्यांगों को कितना राशि दान कर रहा है, तो बस निकाल दो। 54,600 का 12%, यहाँ दिया हुआ है 12% दिव्यांगों को दान किया है ना, कुल वेतन का, तो 54,600 का 12% निकाल देना है। कितना दान किया, 6,552 रुपए, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय